इतनी भयंकर शत्रु है, हमारा सबसे भयंकर शत्रु है अविद्या, बहुत खतरनाक है। इसको जलाने के लिए ईश्वर का वो समाधि में तत्व ज्ञान चाहिए, समाधि में प्राप्त होता है, वही इसको जला सकता है। तत्व ज्ञान से वो सारी अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे एक उदाहरण पहले भी मैंने सुनाया था, फिर सुनाता हूं। एक माताजी भोजन बना रही थी और 1.5 साल का बच्चा पास में बैठा था। छोटे बच्चे तो माँ के साथ ही रहते हैं ना, तो बच्चा भी पास में बैठा हुआ था। तो माँ ऐसे रोटी तवे पर डालती थी तो बच्चे नकल करते हैं, तो माँ ने जैसे रोटी तवे पर डाली तो बच्चे ने भी नकल की। उसने भी हाथ तवे पे रखने की कोशिश की तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा यहाँ हाथ मत रखना, ये गर्म है जल जाएगा। तो माँ ने उसका हाथ रोक लिया। बच्चा तो अनजान है, उसको तो इतना पता नहीं ना कि ये तवा गर्म है, ये हाथ जला देगा, नुकसान होगा, उसको इतना नहीं पता। फिर माँ ने दूसरी रोटी डाली, बच्चे ने फिर नकल की, उसने भी हाथ ऐसे किया, माँ ने फिर पकड़ लिया और उसको समझाया इस पे हाथ मत रख, ये गर्म है, तुम हाथ रखोगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा, फिर तुम रोओगे चिल्लाओगे, इस पे हाथ मत रखो। 5 बार समझाया पर बच्चे को समझ में नहीं आई। ये था शब्द प्रमाण, माँ ने जो समझाया शब्दों से उसको समझ में नहीं आई कि तवे पर हाथ नहीं रखना चाहिए, ये गर्म है। छठी बार माँ ने रोटी डाली, बच्चे ने भी छठी बार फिर नकल की। अब की बार माँ ने हाथ नहीं पकड़ा और क्या सोचा, एक बार तू जला ले, ऐसे तुझे अक्ल नहीं आएगी, एक बार तू जला ले। 5 बार समझाया, तुझे समझ नहीं आती। तो छठी बार बच्चे ने जब हाथ रख दिया तो माँ ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, और जब उसने हाथ तवे पे रखा तब उसको होश आ गया तो बहुत गर्म है, तब उसको अकल आ गई। ये था तत्व ज्ञान। जो तवे पे हाथ रख दिया प्रत्यक्ष हो गया ना, तवे पर, गर्म तवे पे हाथ रखने से उसको प्रत्यक्ष हो गया ये तो बहुत गर्म है, इससे तो परेशानी हो रही है। तो माँ ने ठीक ही तो कहा था कि तुम हाथ मत रखो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर शब्द प्रमाण से वो समझ में नहीं आता, जब वो प्रत्यक्ष कर लेता है अब उसको समझ में आ गया। छठी बार प्रत्यक्ष कर लिया, ये था तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान से अब उसकी अविद्या नष्ट हो गई, अब नहीं रखेगा हाथ कभी भी, जिंदगी भर नहीं रखेगा। कितना अच्छा सीख लिया एक ही बार में, ऐसा बढ़िया दिमाग ठीक हो गया, सारे जीवन याद रखेगा, कभी गर्म तवे पे हाथ नहीं रखेगा। अब 7वीं बार आप उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती रखो तवे पर, वो छुड़ा लेगा, नहीं 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 ये गर्म है अब वो आपको सिखाएगा ये गर्म है ये हाथ नहीं रखना। तो तत्व ज्ञान से ये रिजल्ट आता है, शाब्दिक ज्ञान से नहीं आता। 5 बार शाब्दिक ज्ञान हुआ पर वो रिजल्ट नहीं आया, छठी बार तत्व ज्ञान हो गया और सारा दिमाग ठीक हो गया, सारी अविद्या नष्ट हो गई। अब कभी जिंदगी में हाथ नहीं रखेगा गर्म तवे पर। तो ऐसे ही जो समाधि में ईश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें यह विद्या ऐसी ही जल जाती है जैसी ये तत्व ज्ञान से यह विद्या हट गई कि गर्म तवे पे हाथ नहीं रखना चाहिए। बोलिए, सवाल ही नहीं है। अगर उसको धक्का भी मारो ना तो चला जाए संसार में, कहेगा ना बाबा ये गर्म तवा है यहाँ बहुत तकलीफ होती है तवे पे हाथ नहीं रखना, बहुत गर्म है ये। बिल्कुल ऐसा ही उसको क्लियर, सब बात स्पष्ट हो जाती है। संसार में नहीं जाना, ये बहुत गर्म तवा है, यहाँ बहुत कष्ट होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म, 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 हाँ ठीक बात।
तोड़ के क्यों नहीं खाया? हम्म। 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 कुछ नहीं खाया। हम्म। नहीं लगा सर। बैठे रहे, जब तक पूछ नहीं लिया तब तक नहीं खाया। ये था अस्तेय। अस्तेय, चोरी नहीं करना। कितनी भी भूख लगी हो, पेट में जबरदस्त स्थिति खराब हो, चोरी नहीं करना। जब तक मालिक नहीं आएगा, उससे पूछ नहीं लेंगे, तब तक उस चीज को नहीं खा सकते। ये था अस्तेय। बहुत बढ़िया। इस तरह का पालन करना ही पड़ता है, सबको करना ही पड़ता है। योगी बनना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, बिना पूछे दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाना। अस्तेय का पालन करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। जो भी उस ऊंचे स्तर पर जाएगा सबको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है, जब ये मोबाइल फोन नहीं शुरू हुआ था ना, तो यहीं अहमदाबाद में मैं रोजड़ से आता था प्रवचन करने। तो शनिवार शाम को आया, एक परिवार में ठहर गया, और फिर शनिवार रात को प्रवचन किया, संडे को पूरा दिन प्रचार किया, सोमवार सुबह 7 बजे निकल जाता था। फिर वहां जाके 9 बजे पहुंच जाता था, 9:30 क्लास शुरू कर देता था रोजड़ में। तो अब जब संडे को प्रचार करना हो तो कुछ लोगों से संपर्क तो करना पड़ता था। तो फोन से संपर्क होता था, मोबाइल फोन तो था नहीं तब, तो घर के फोन से बात करनी पड़ती थी। या तो घर में हो या बाहर पीसीओ पर जाओ, तब एसटीडी पीसीओ चलते थे, तब जमाने की बात। तो मैं जिस घर में ठहरता था वो उनके घर में फ़ोन था। तो मुझे जब फ़ोन करना होता तो मैं उनसे पूछता था, एक फ़ोन कर लूँ? वो कहते थे एक नहीं 2 करो, आपका ही फ़ोन है। कोई मना थोड़ी करता था। नहीं नहीं, खूब फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले महीने आया, फिर मैंने पूछा, एक फ़ोन कर लूँ? 7 महीने में पूछता रहा उनसे, बिना पूछे उनका टेलीफोन यूज़ नहीं किया। 7 महीने, हर बार जब भी आता उनसे पूछ के फ़ोन करता था। जिस कमरे में ठहरता था वहाँ की कोई चीज़ में छूता नहीं था। जितनी मुझे छूट दी थी, भाई ये बाथरूम है, ये कमरा है, ये बिस्तर है, ये फलाना है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी मुझे छूट थी मैं उतना ही यूज़ करता था, दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। 7 महीने तक मैं हर बार पूछता रहा कि एक फ़ोन कर लूँ। फिर 8वें महीने उन्होंने कहा ये आपका ही फ़ोन है, आप जब भी आते हैं जितने मर्जी फ़ोन करो, जहाँ मर्जी फ़ोन करो, लोकल फ़ोन करो, एसटीडी करो, कुछ भी करो, आज के बाद मत पूछना। उस दिन जब मुझे छूट मिली, उसके बाद मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया बिना पूछे, परमिशन मिल गई ना। तो 7 महीने तक मैंने भी इस बात का पूरा पालन किया। आज भी मैं देश भर में घूमता हूँ, जितने भी घरों में जाकर ठहरता हूँ तो इस बात का पूरा पालन करता हूँ। जितनी वस्तु मुझे अधिकार दिया गया है उतनी ही का यूज़ करता हूँ, दूसरी चीज़ को छूता नहीं। तो ऐसे अस्तेय का पालन तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तब जाके स्तर ऊंचा उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। हाँ, वो सब यम नियम से भगवान शक्ति देता है। यम नियम का हम जितना पालन करेंगे उतना ईश्वर हमको शक्ति देगा, उतना हमारा स्तर ऊंचा उठेगा, उतना उत्साह आएगा, उतना बल मिलेगा, उतनी ताकत होगी, उतना आनंद होगा। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ईश्वर उसको फल देता है। ऐसे सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, छोटा बच्चा है उसको खिलाना, 4 साल का बच्चा है, उसको माँ भोजन खिला रही है, तो बच्चे को दिखता है ना मेरी माँ मुझे खाना दे रही है, ये रोटी रख दी, ये सब्जी रख दी, ये मिठाई का पीस रख दिया, उसको दिखता है सामने कि मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति शुद्ध भावना से, ईमानदारी से योगाभ्यास करता है, उसको ये महसूस होता है कि ये सारी शक्ति ईश्वर दे रहा है। जैसे बच्चे को पता चलता है माँ मुझे खाना दे रही है, ऐसे उसको पता चलता है कि ईश्वर मेरी सारी शक्ति बढ़ा रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं। शक्ति बढ़ा रहा है, ईश्वर दे रहा है शक्ति, उसको पता चलता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको पता नहीं चलता, शक्ति उसको भी ईश्वर दे रहा है पर उसको पता नहीं चलता। ईश्वर के बिना तो कैसे करेगा, सबको ईश्वर ही देता है।
आपके पास जितना धन है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, वो सब ईश्वर का ही तो दिया हुआ है, सबके पास उसी का दिया हुआ है, और कोई है नहीं देने वाला। आर्य समाज के नियम में लिखा है आदि मूल परमेश्वर है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, और जितने पदार्थ विद्याओं से जाने जाते हैं उन सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। तो ईश्वर ने ही सब कुछ दिया। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ भगवान का है, उसने दुनिया बनाई है, वही चलाता है, वही मालिक है, सबका मालिक एक ही है, वही सबको देता है। पर कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। वो वही समझता है जिसका मन शुद्ध है, जिज्ञासु है, जो सच्चाई को जानना चाहता है। तो जैसे जैसे वो अपने मन को शुद्ध करता जाता है, ईमानदारी बढ़ाता जाता है, ईश्वर उस पर कृपा करता जाता है और वो उसको और अधिक अधिक सहयोग देता है और उसका सामर्थ्य बढ़ाता जाता है। फिर उसको पता लगने लग जाता है कि सब ईश्वर ही दे रहा है। तो इस प्रकार से ठीक है। तो हम आगे चलें। ये छठा सूत्र हो गया। समाधि से जो चित्त का निर्माण होता है, चित्त का बढ़िया सुधार होता है, वो वासनाओं से, संस्कारों से रहित होता है। बाकी तो 4 प्रकार का जो चित्त निर्माण है उसमें यह स्थिति नहीं आती। इसलिए उन सिद्धियों का भी लाभ तो है, वो लाभ भी लेना चाहिए, पर वहां रुक नहीं जाना चाहिए और आगे आगे बढ़ते जाओ। समाधि प्राप्त करो, अविद्या का नाश करो, तब काम कंप्लीट होगा, ऐसा समझना। ये महर्षि पतंजलि जी संदेश दे रहे हैं जी। है हाँ, एक ही बात। वासना कह दीजिए, संस्कार कह दीजिए, एक ही बात। आशय, ये तीसरा नाम है संस्कृत में। आशय, 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 वासना, संस्कार, एक ही बात। तत्र ध्यानजम अनाशयम, आशय रहितम, संस्कार रहितम, तब वो शुद्ध मन हो जाता है, बस फिर उसका मोक्ष हो जाता है। खराब सा लगता है वो चालू भाषा में, चालू हिंदी भाषा में वासना का अर्थ वो होता है भोग विलास की इच्छा, उसको वासना कहते हैं। हाँ, वो तो चालू भाषा में। संस्कृत में ये समानार्थक है। हाँ, वासना कहिए, संस्कार कहिए, एक ही बात है। यहां वो अर्थ नहीं लेना, भोग विलास की इच्छा वो अर्थ नहीं लेना। आशय, हाँ आशय, आशय भी इसी का नाम है, संस्कार का ही। तो वो थोड़ा संस्कृत वाला शब्द है आशय। तो आशय, वासना, संस्कार ये समानार्थक है। तो ये जो सारे संस्कार हैं, अविद्या, राग, द्वेष आदि, काम, क्रोध, लोभ के, ये समाधि से ही छूटेंगे, उसके बिना नहीं छूटेंगे, तब जाके मोक्ष होगा। तो ये मोक्ष की बातें चल रही हैं। बोलिए। संस्कार इच्छा का उत्पादक कारण है। इस संस्कार से फिर इच्छा उत्पन्न होती है, ये उसका कारण है। आपने जलेबी देखी, अच्छी ताजी गरम गरम बन रही है जलेबी देसी घी की, तो इसको बोलते हैं आलंबन। जलेबी को, जो आपके सामने वस्तु आई, आप बाजार से गुजर रहे थे, एक हलवाई बना रहा था गरम गरम जलेबी, तो उस जलेबी को देखकर वो आलंबन था। उसको देखकर आपका संस्कार जागा। अंदर जो संस्कार रखा है ना, जलेबी खा रखी है पहले पहले जो जलेबियां खा रखी है उसका संस्कार पड़ा हुआ चित्त में। अब वो आलंबन सामने आया तो वो संस्कार जागा, ये तो जलेबी है, अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है। ये संस्कार जागा और इस संस्कार ने फिर इच्छा पैदा कर दी। वाह, ये अच्छी चीज है भाई, चलो भाई लाओ 100 ग्राम जलेबी दो। तब इच्छा पैदा हो जाएगी, वो संस्कार की वजह से होगी। जिसके अंदर जलेबी का सुख लेने के संस्कार हैं, वो जब जलेबी को देखेगा तो उसकी इच्छा पैदा हो जाएगी। और जिसने संस्कार दबा रखे हैं, कमजोर कर दिए या मार दिए, अब जलेबी सामने आएगी और संस्कार उठेगा ही नहीं, है ही नहीं। या तो उसने दबा रखा है, कमजोर है, वो उठने नहीं देगा, और या मर चुका है तो उठेगा ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या उठेगा। तो जिसके अंदर इस स्थिति में हो, संस्कार बहुत दब गया हो, कमजोर हो गया हो, सो रहा हो या मर गया हो, तो उसका नहीं उठेगा।
जब संस्कार उठेगा ही नहीं तो उसकी इच्छा नहीं होगी जलेबी खरीदने की और खाने की, उसकी इच्छा नहीं होगी। वो कहेगा ठीक है जलेबी है, मिठाई है, फलाना है, ठीक है, बस देख करके निकल लेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी। तो ये संस्कार इच्छा का उत्पादक कारण है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो दग्ध बीज है। हाँ वो खत्म हो, उसने मांस कभी इस जीवन में खाया नहीं और देख कर भी इच्छा नहीं हो रही, तो अंदर संस्कार नहीं है, खत्म है। इच्छा उठती है तो संस्कार है, ये पहचान है। अगर इच्छा उठती है तो संस्कार है, थोड़ी भी उठती है तो वो हल्का है। तीव्र इच्छा होती है तो संस्कार बलवान है। जिसके अंदर संस्कार बलवान होते हैं उसकी इच्छा तीव्र होती है, और जब इच्छा तीव्र होती है तो फिर वो उस काम को किए बिना रुक नहीं सकता, तो फिर तो कर ही लेगा वो। जैसे शराब पीने वालों को संस्कार बहुत तीव्र है, तो शराब सामने दिखेगी तो उनको इच्छा हो ही जाएगी और वो पिए बिना नहीं रुकेंगे, कितना भी समझा लो नहीं रुकेंगे। जिसको सिगरेट के पीने के संस्कार हैं तीव्र, तो वो दिन में 6 8 10 बार सिगरेट पिएगा, कितना भी रोको नहीं रुकेगा, उसकी इच्छा संस्कार तीव्र है। तो इन तीव्र संस्कारों को धीरे धीरे योगाभ्यास से कमजोर करना पड़ता है। और ये इनकी 5 अवस्थाएं बताई थी, संस्कारों की 5 अवस्थाएं बताई थी ना। प्रसुप्त बोलिए, तनु, विच्छिन्न, उदार, दग्ध बीज भाव, ये 5 अवस्थाएं। जब दग्ध बीज हो जाएगा फिर नहीं उठेगा, फिर तो जल गया, फिर परेशान नहीं करेगा, सारी समस्या खत्म। और जब तक दग्ध बीज नहीं हुआ तब तक 4 अवस्थाओं में ये संस्कारों की स्थिति होती है। 4 अवस्था में किसी न किसी स्थिति में रहेगा, वो स्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे ही वस्तु सामने आई, आलंबन, जलेबी सामने आई, संस्कार उठेगा, इच्छा पैदा हो गई और व्यक्ति खरीद लेगा और खा लेगा। इस तरह से वो उस क्रिया को कर डालेगा। तो जब वो संस्कार जागता है और क्रियाशील हो जाता है, उसको बोलते हैं उदार अवस्था। हाँ, कौन सी अवस्था? उदार अवस्था। फिर जलेबी का संस्कार जागा और हमने जलेबी खा ली, खरीद ली और खा ली, ये उदार अवस्था है उस संस्कार की। जब जलेबी खा रहे हैं तो उसका संस्कार तो उदार अवस्था में वो एक्टिवेट हो गया, पर मटर पनीर का संस्कार उस समय दबा हुआ है। वो उस समय इच्छा नहीं हो रही, मटर से पनीर खाने की इच्छा नहीं हो रही, उस समय केवल जलेबी खा रहे हैं। वो संस्कार तो तीव्र है और उदार अवस्था में वो मटर पनीर सब्जी वाला वो विच्छिन्न है। हाँ, किस अवस्था में? विच्छिन्न। ये दूसरा जो छिपा हुआ है। अभी देखना, शाम को फिर घर जाएंगे, फिर मटर पनीर सामने आएगा पुलाव भी आएगा, मटर पनीर भी आएगा सामने, फिर वो उदार हो जाएगा। जलेबी वाला छुप जाएगा और मटर पनीर वाला उदार हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा। तो जो छुप गया वो विच्छिन्न, जो सामने आ गया वो उदार। ऐसे ही आंख मिचौनी खेलते रहते हैं सारा दिन। सारा दिन यही तमाशा चलता है मन में। जो वस्तु सामने आती है वो संस्कार उभर जाता है, उदार हो जाता है, बाकी वाला पीछे छुप जाता है, दब जाता है। कुछ समय के बाद दूसरी वस्तु सामने आती है, उसका संस्कार उभर जाता है, बाकियों का पीछे छुप जाता है। तो इस तरह से ये 2 अवस्थाएं हुई, सामने आने वाली उदार और छुप जाने वाली विच्छिन्न। फिर तीसरी अवस्था है तनु। तनु मतलब कमजोर। एक व्यक्ति को जलेबी खाने का बहुत शौक था और वो हर तीसरे दिन जलेबी खाता था। उसको खाते खाते, सुख लेते लेते आदत पड़ गई, हर तीसरे दिन जलेबी खाता था। फिर किसी ने उसको टोक दिया, भाई तू इतनी जलेबी खाता है, तू मरेगा, तू बीमार पड़ेगा, तुझे डायबिटीज हो जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे उसको
कहा कि जब जलेबी नहीं मिलेगी तब दुखी होगा, इतनी मत खाया कर। तो उसने विचार किया कि बात तो ठीक कह रहा है, चलो ठीक है, कोशिश करेंगे इस आदत को थोड़ा कम करें। तो फिर उसने मेहनत की, तो मेहनत की और अपनी इच्छा को ब्रेक लगाई, संस्कार को थोड़ा कमजोर किया। तो मेहनत कर करके उसने संकल्प किया कि अब हर तीसरे दिन नहीं खाऊंगा, सप्ताह में एक बार खाऊंगा। तो फिर उसने मेहनत की और अपना स्तर अच्छा बना लिया। फिर वो सप्ताह में एक दिन खाने लगा। फिर दूसरे ने कहा अभी भी बहुत खाता है तू, हर हफ्ते खाता है, ये भी आदत ठीक नहीं है, और कम करो। तो उसने और कम की, फिर महीने में एक बार खाने लगा, फिर 2 महीने में एक बार। तो धीरे धीरे उसकी ये फ्रीक्वेंसी घटती गई। अब देर देर में वो खाने की इच्छा उठती है। तो इसको बोलेंगे तीसरी अवस्था, तनु। ये जो उसका संस्कार था वो तनु हो गया, कमजोर हो गया। तनु मतलब कमजोर। पहले हर तीसरे दिन इच्छा उठती थी, अब 2 महीने में एक बार। इस तरह से वो कमजोर होता जाता है। ये तो एक जलेबी का उदाहरण दिया। इससे और अच्छा उदाहरण है गुस्सा करने का। गुस्सा करना तो हानिकारक है ना। जलेबी तो इतनी हानिकारक नहीं दिखती लोगों को। वो जलेबी अच्छी चीज है, मिठाई है, खाना चाहिए, इसमें क्या मुसीबत है। तो ये उदाहरण लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण बदलता हूं, गुस्सा करने वाला। गुस्सा करना तो अच्छा नहीं है ना, इसको तो सब समझते हैं। तो 4 बार गुस्सा करता था रोज, 4 बार कम से कम। फिर लोगों ने टोका, भाई तुम रोज गुस्सा करते हो, ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, कम करो। तो उसने फिर मेहनत की। फिर मेहनत की तो धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। अब दिन में एक बार गुस्सा आता था। पहले कितनी बार आता था? 4 बार। अब कितनी बार? तो कुछ लाभ हुआ ना, प्रगति हुई। तो गुस्से का जो संस्कार था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। फिर उसने और मेहनत की। फिर सप्ताह में एक बार गुस्सा आता था, 6 दिन शांति से बीत जाते थे, फिर हफ्ते में एक दिन गुस्सा आता था। तो ये तनु हो रहा है, कमजोर हो रहा है। फिर और मेहनत की। फिर महीने में एक बार गुस्सा आता था, ये तनु हो गया। फिर और मेहनत की, 2 महीने में एक बार गुस्सा आने लगा, बाकी दिन ठीक ठाक। तो ये तनु होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है संस्कार। फिर 6 महीने में एक बार गुस्सा आने लगा और कमजोर हो गया। फिर 1 वर्ष में एक बार गुस्सा आया तो उसने काफी कमजोर कर दिया। अब 1 साल में एक बार उठता है गुस्सा, बाकी दिन ठीक रहता है। ये तनु अवस्था है। फिर उसने और मेहनत की कि भाई गुस्सा तो करना ठीक नहीं है। जिस दिन भी गुस्सा करते हैं उस दिन मूड खराब हो जाता है, सारा दिन बेकार जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसने और मेहनत की। फिर और मेहनत की, फिर 2 साल में एक बार उठा। फिर और मेहनत की, 5 साल में एक बार गुस्सा आया, 5 साल तक नहीं उठा। ये चौथी अवस्था है, प्रसुप्त। 5 साल तक सो गया, गुस्सा उसका 5 साल तक सोता रहा, एक दिन उठ गया। तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो तो उठ जाता है, हाँ या ना? क्या मरा हुआ भी उठता है? बस यही फर्क है, सोए हुए में और मरे हुए में यही अंतर है। वैसे दूर से देखो तो एक जैसे दिखते हैं, सोया हुआ भी मरे जैसा ही होता है। पड़ा ऐसे ही और मरा हुआ भी ऐसे ही पड़ा है, कोई फर्क ज्यादा दिखता नहीं है। उसकी सांस चल रही है, उसकी सांस नहीं चल रही, बस मोटा अंतर इतना ही है। वो आधा तो मरे जैसा ही होता है सोया हुआ भी, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग जाता है, और जो मर गया हो वो नहीं जागता, खत्म, वो नहीं उठेगा कभी भी। तो जब व्यक्ति देखता है 5 साल के बाद भी गुस्सा उठ गया तो मतलब अभी मरा नहीं है, अभी ये सो रहा है। तो ये प्रसुप्त अवस्था है, चौथी वाली। तो उसने फिर और मेहनत की। फिर 10 साल तक फिर गुस्सा नहीं आया। 10 साल बाद फिर एक दिन जाग गया, तो उसको पता लगा अभी भी नहीं मरा, ये तो अभी भी पड़ा है अंदर, 10 साल बाद भी जाग गया गुस्सा। तो जब तक वो उठता रहेगा तब तक समझना चाहिए प्रसुप्त है, तनु है, प्रसुप्त है। और जब फिर कभी आए ही नहीं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, जिंदगी बीत गई, फिर कभी गुस्सा नहीं आया, तो समझ लो अब मर गया।
ये अब दग्ध बीज हो गया, ये पांचवी अवस्था है। तो जिसके संस्कार राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ आदि ये सारे दोष जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब वो मुक्त हो चुका, जी भी रहा है और मुक्त भी हो गया, उसकी योग्यता कंप्लीट हो गई, उसको कोई चीज असर नहीं करती, किसी वस्तु का किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं होता। अविद्या खत्म, राग द्वेष खत्म, सारी दुनिया इसी से ही तो प्रभावित है, अविद्या से, राग से, द्वेष से। उसका सारा ही खत्म हो गया तो कोई चीज उसको प्रभावित नहीं करती। वस्तु मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आधी मिली, पूरी मिली, जैसी मिली, घटिया मिली, बढ़िया मिली, सादी मिली, तीखी मिली, नमकीन मिली, फीकी मिली, जैसी भी मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में के लिए समाधि चाहिए। अविद्या राग द्वेष को पूरा जलाने के लिए, पांचवी अवस्था में लाने के लिए समाधि चाहिए। जब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर से वो ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो दग्ध बीज नहीं होगा। सो तो जाएगा, संस्कार आपका सो जाएगा, प्रसुप्त हो जाएगा, तनु हो जाएगा, मरेगा नहीं। मरने के लिए समाधि आवश्यक है, ये सोचना इस छठे सूत्र में। हाँ, तब तक दग्ध बीज नहीं होगा। नॉनवेज का तो संस्कार खत्म हो गया, अभी तो खत्म है, नहीं होगा। देखिए, समाधि से जो संस्कार मारे जाते हैं वो मारे जाते हैं अविद्या के, राग द्वेष के, पांच क्लेशों के। हाँ, वो पांच क्लेशों के संस्कार बिना समाधि के नष्ट नहीं हो सकते। 50 जन्म लो, 50 करोड़ जन्म लो, ये अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश जो पांच क्लेश है ना, ये समाधि के बिना नष्ट नहीं होंगे। सामान्य संस्कार नष्ट हो जाएंगे। हाँ, वो मांस खाने वाला तो सामान्य है, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। अब जब अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म में अगर फिर किसी ने हमको धोखे से खिला दिया और हमको थोड़ा अच्छा लगा तो धीरे धीरे फिर नया संस्कार बन जाएगा, वो नया बनेगा। पीछे वाला तो खत्म हो चुका, फिर वो नया बनेगा। और यदि हम उसको छोड़ देंगे, 2-4 बार खा लिया, फिर पता लग गया अरे हमने तो गलत चीज खा ली, पता लग गया, और फिर हमने तैयार हो गए, मजबूत हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं खाना। फिर हमने उसका विरोध शुरू कर दिया और विरोध करते 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 उसकी हानियां इतनी मजबूत जान ली, पक्का संकल्प कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, आमलेट नहीं खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे, ये गलत चीज है, हानिकारक है, इसको खाएंगे तो दंड मिलेगा और रोग उत्पन्न होंगे। फिर मजबूत संकल्प कर लिया और फिर छोड़ दिया, फिर 10-20 साल में वो खत्म हो जाएगा, वो संस्कार फिर नष्ट हो जाएगा, दग्धबीज हो जाएगा। इस तरह के छोटे मोटे संस्कार तो बिना समाधि के भी नष्ट हो सकते हैं, पर ये 5 क्लेश वाले वो नहीं हो सकते, उसको मारने के लिए समाधि चाहिए। और यही मुसीबत की जड़ है, पुनर्जन्म का कारण यही है। पुनर्जन्म का कारण तो ये है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 बिना समाधि के नष्ट नहीं होंगे, इसलिए समाधि तक जाना पड़ेगा। और जब ये नष्ट होंगे तब अगला जन्म बंद होगा, क्योंकि अगले जन्म का कारण यही है, बीज तो यही है अविद्या, इसलिए समाधि अनिवार्य है, समाधि जरूरी है। ये सारी बात कैवल्यपाद में बता रहे हैं। हाँ, समाधि वाला जो चित्त का स्तर है वो सबसे बढ़िया है, उसी में क्लेश नष्ट होते हैं और उसके बाद फिर मुक्ति, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण बचा ही नहीं। जब कारण खत्म हो गया तो कार्य भी खत्म। कारण अभावात कार्य अभाव, सूत्र आपने पहले भी सुना है, वैशेषिक दर्शन में ये सूत्र है, कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण हट जाएगा तो कार्य भी हट जाएगा। ठीक है, हो गया? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो हमने पहले कर्म किया उस कर्म के करने से चित्त के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ गया, एक छाप लग गई, तो कर्म करने का भी संस्कार बनता है, और फिर सुख दुख भोगा उसका भी संस्कार बढ़ता। एक आदमी ने चोरी की, फिर चोरी की, फिर चोरी की, फिर चोरी की, बार बार चोरी करता, उसको आदत पड़ गई। ये जो आदत पड़ गई इसका नाम है संस्कार।
हाँ आदत, बार बार वो क्रिया जब रिपीट करेंगे तो उसको आदत बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं, वो ही संस्कार है। वो संस्कार ही उसको बार बार फिर उकसाता है, आज फिर चोरी कर लो, आज फिर घोटाला कर लो, आज फिर झूठ बोल दो। वो कर्म करने वाले संस्कार हैं जो कर्म करने की इच्छा पैदा करते हैं। और दूसरे संस्कार हैं जो सुख दुख भोगने से पड़ते हैं। आपने रसमलाई खाई, अच्छी लगी, सुख मिला, इसका संस्कार बढ़ गया। रसमलाई बहुत अच्छी थी, वाह मजा आ गया, ये सुख भोगा, ये इसका संस्कार। फिर ये संस्कार 10 दिन में फिर इच्छा पैदा करेगा, हफ्ते में 10 दिन में आज फिर मंगाओ, कभी रसमलाई, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कभी कुछ। जिन जिन चीजों का सुख लेते जाएंगे उसके संस्कार जमा होते जाएंगे, और वो संस्कार कालांतर में फिर इच्छा पैदा करेंगे, आज फिर उसका सुख लेना है, तो वो भी संस्कार है। और जब दुख आएगा तो दुख भोगेंगे, उसका भी संस्कार पड़ेगा। एक आदमी ने झूठ बोला, आपको मूर्ख बनाया, बाद में आपको पता चल गया अरे ये तो हमको उल्लू बनाता है, हमको मूर्ख समझता है, पता चल गया आपको, तो आपको दुख हुआ, ये तो दुष्ट आदमी है, हमको मूर्ख बनाता है। तो अब इसका संस्कार पड़ गया। अब जब भी वो दोबारा दिखेगा उसको देख के गुस्सा आएगा, ये वही दुष्ट आदमी है जो हमको मूर्ख समझता है, हमको मूर्ख बनाता है। तो दुख भोगेंगे उसका संस्कार बनेगा, सुख भोगेंगे उसका संस्कार बनेगा, कोई कर्म करेंगे उसका संस्कार बनेगा। बहुत खतरनाक है बहुत जाल है ये सारा संस्कारों का। इनको सबको खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष होगा। और इसको मारने का एक ही रास्ता है, तत्व ज्ञान, योगाभ्यास, वैराग्य, समाधि। इसके बिना नहीं होने वाला, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोग पूछते हैं गुरुजी घर बैठे बैठे मुक्ति नहीं हो सकती घर बैठे बैठे मुक्ति नहीं हो सकती क्या? घर बैठे बैठे हो जाती है तो मैं क्यों घर छोड़ता मैं भी घर में रह लेता ये कठिन कार्यक्रम है, सूक्ष्म कार्यक्रम है। इसको करने के लिए बहुत मन की एकाग्रता, शांति, वैराग्य, दुनियादारी से थोड़ा दूर हटके ये काम करना, तब जाके ये होता है। इसलिए वो सब करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। कर्म करेंगे वो अलग चीज है, उससे जो फल मिलेगा वो है सुख दुख, उसका संस्कार अलग पड़ेगा, कर्म करने का अलग पड़ेगा। जैसे चोरी करता है एक आदमी, उसको चोरी करने की आदत हो गई, आदत चोरी करने की जो आदत हो गई, झूठ बोलने की आदत हो गई, ये भी तो संस्कार है ना। ये जो आदत है इसी का नाम है संस्कार। चालू भाषा में आदत कह देते हैं, हैबिट कह देते हैं अंग्रेजी में, उसको दर्शन की भाषा में संस्कार कहते हैं। एक व्यक्ति रोज हवन करता है और जब तक हवन नहीं कर ले उसको मजा नहीं आता, तब तक चैन नहीं आता। एक दिन छूट गया तो कहता है आज कुछ गड़बड़ है, कुछ मेरा कुछ छूट गया काम, उसको शांति नहीं मिलती। ये क्या है? ये संस्कार है। हवन करने का उसको संस्कार पड़ गया कि जब तक हवन नहीं कर ले तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब हवन कर लेगा तब कहेगा हाँ अब ठीक है, अब वो मेरा खुराक पूरी हो गई, वो खुराक पूरी हो गई उसकी। तो वो संस्कार है जो उसको छेड़ता रहता है, हवन कर, हवन कर, क्यों नहीं किया, हवन कर, वो संस्कार है। तो वो कर्म करने का संस्कार है। दारू पीने का अलग संस्कार है, चोरी करने का अलग संस्कार है, हवन करने का अलग। जो भी कर्म करेंगे उसका संस्कार बनेगा। अच्छा काम करेंगे उसका संस्कार बनेगा, बुरा काम करेंगे उसका संस्कार बढ़ेगा। ये है संस्कारों का सारा खेल बोलिए पीछे वाले। उनमें भी कारण कार्य संबंध है। संस्कार अंदर रहता है मन में, वो संस्कार फिर वृत्ति को उत्पन्न करता है। वृत्ति मतलब क्रिया। पहले संस्कार उठता है, उस संस्कार से फिर व्यक्ति क्रिया करता है, फिर जब वो क्रिया करता है फिर उसका नया संस्कार बनता है। पिछला संस्कार उठा, चोरी कर ले, उसने चोरी कर ली, ये क्रिया हो गई, इसका नाम है वृत्ति। और जब चोरी कर ली तो फिर एक और संस्कार पड़ गया। हाँ हाँ चोरी करने में फायदा है। हाँ जी घंटी बज रही है फोन की, कृपया फोन की घंटी बंद रखें, धन्यवाद।
तो इस तरह से वृत्ति और संस्कार का भी एक चक्र है, योग दर्शन में लिखा है पहले चैप्टर में। वृत्ति से संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्तियां, और इस प्रकार से वृत्ति संस्कार चक्र चलता रहता है, दिन रात चलता है ये। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, व्यास भाष्य में लिखा है। ये वृत्ति और संस्कार का चक्र भी लगातार चलता रहता है। तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने संस्कारों को रोज चेक करना पड़ेगा। उन्हीं संस्कारों से हम सारी क्रियाएं करते हैं। अगर वो संस्कार अच्छे हैं तो अच्छी क्रिया करेंगे, खराब संस्कार हैं तो खराब क्रिया करेंगे। खराब क्रिया करेंगे फिर उसका दंड भोगेंगे, दंड भोगेंगे, दुखी होंगे, फिर उसका और संस्कार पड़ेगा। अभी आने वाली ये सारी बात, ये सारा चक्र अभी आने वाला है अगले सूत्रों में जी। मुख्य मुख्य तो 5 हैं, बाकी जितने भी हैं दोष वो इन्हीं का परिवार, इन्हीं के रिश्तेदार हैं। सबसे बड़ा इनकी मां है अविद्या। सारे क्लेशों की जो नेता है, जो इनकी मां है, वो है अविद्या। इस अविद्या के हैं 4 बच्चे, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये इस मां के 4 बच्चे हैं। तो ये एक परिवार तो ये हो गया 5 क्लेशों वाला। फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, द्वेष है, जलन है, ये सारे ये इसके परिवार के रिश्तेदार हैं। कोई चाचा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई भतीजा लगता है, कोई मौसी लगती है, ये सब इसी का परिवार है। ये सब शास्त्रों का विधान है। मैं तो आपकी भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। जितना हाँ बढ़ती जाती है, जितनी इच्छा बढ़ाओ उतनी समस्या बढ़ेगी। ज्ञान, जितना जानने लगते हैं, जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतनी समस्या दिखती जाती है। हाँ, वो दिखती जाती है, समस्या बढ़ती नहीं है। समस्या तो थी, पहले दिख नहीं रही थी, अब दिखने लगी। आपको जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, अच्छा ये भी मारना है, ये भी मारना है, वो भी मारना है, ये तो बहुत लंबा काम है भाई। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी आपको लगेगा कि हम तो कहाँ टेंशन में फंसते जा रहे हैं, हमारा तो कितना काम बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। तो कई लोग तो इससे घबरा जाएंगे, वो कहेंगे ये तो काम बढ़ता जा रहा है यार, छोड़ो यार, कौन में पड़े, अपना ऐसे ही ठीक है। ऐसे ज्यादा शांति से जी रहे थे, ये सब जानने के बाद तो और टेंशन बढ़ गई। कुछ लोग तो ऐसा महसूस करेंगे, पर उनका ऐसा समझना गलत है। हाँ, आप जानते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या तो है, आपके शरीर में रोग है, आप जानते नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि आप ठीक ठाक हैं। जब डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे, जब पता चलेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया चेकअप कराने, उसने 4 रोग निकाल दिए कि आपको तो डायबिटीज होने वाली है, आपको ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको हार्ट का भी खतरा है, आपको फलाना भी है। वो कहेगा यार क्यों गया मैं डॉक्टर के पास, अच्छा भला जी रहा था, इसने तो मेरी टेंशन बढ़ा दी। क्यों माता जी, ऐसे ही होता है ना। लोग कहते हैं डॉक्टर के पास मैं क्यों गया, खामखा मेरी टेंशन बढ़ा दी। डॉक्टर ने टेंशन नहीं बढ़ाई है, आपको सावधान किया है कि सावधान हो जाओ, अब रोग की तैयारी है, पहले से प्रिकॉशन, सावधानी रखो तो आप रोग से बच जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाने से आपकी टेंशन बढ़ी है, बल्कि उसने तो सावधानी बताई है। रोग तो था आपका, पहले से था शरीर में, उसने रोग उत्पन्न नहीं किया है, सिर्फ आपको जानकारी दी है। वही काम मेरा भी काम डॉक्टर वाला है। वो शरीर चिकित्सा करता है, मैं मन की चिकित्सा करता हूँ, मैं मन का डॉक्टर हूँ। आपके मन में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है वो सारी मैं बताऊंगा, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। आप बोलिए। हाँ हाँ, इसी का नाम विवेक है, तत्व ज्ञान, इसी का नाम विवेक है। सावधान हो सकता है तो वो विवेक के फील्ड में चला जाएगा। उसको जानकारी मिली कि अच्छा ये सारे भाई भतीजे इसके, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध हैं, और राग और अविद्या और काम और जलन और अभिमान और ये सब जो भी हैं, ये सारे इनके परिवार के सदस्य हैं, सब इनके रिश्तेदार हैं। ये तो उसको आज पता चला। जब पता चला तो एक बार तो झटका लगेगा,
लेकिन फिर वो सावधान हो जाएगा कि मुझे इन सबको मारना है, अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष में जाना है तो ये सब करना पड़ेगा, तो उसको जानकारी से फायदा होगा, वो सावधान हो जाएगा, हर जगह चौकन्ना होकर के चलेगा, राग द्वेष से बचकर चलेगा, लड़ाई झगड़े से बचेगा और अपनी एनर्जी को इस काम में लगाएगा, जो दूसरे काम में लगा रखी थी वहां से शक्ति बचाकर इस काम में लगाएगा। तो इसलिए फायदा ही है जानकारी होने में। हाँ जी, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। जी साहब बोलिए। हाँ हाँ आप बोलिए। हम्म 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 ठीक है। हाँ ऐसा करने से वो गलतियों से रुक जाएगा, हर काम ईश्वर से पूछ के करेगा। ईश्वर प्रणिधान में जैसे बताया था, सब काम पूछ के करें, तो जब पूछेंगे तो ईश्वर बता देगा ये काम ठीक है ये कर लो, और ये गलत है ये मत करो, तो गलतियां सारी रुक जाएंगी। तो अपनी गलतियों से जो दुख भोग रहा था उससे तो छूट जाएगा। क्या बोला, दोहराइए। हाँ उससे छूट जाएगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 70-80% व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण दुखी है। आप पूरा गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति 70-80% जो दुखी है वो अपनी वजह से, हाँ अपनी अविद्या के कारण दुखी है, अपने राग द्वेष के कारण वो इतना सारा दुखी है। बाहर के लोग 20% दुख देते हैं, उसमें लोग भी आ गए और पंचमहाभूत भी सब आ गए, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप गर्मी ठंडी ये भी हमको परेशान करते हैं, और कुछ अड़ोसी पड़ोसी लोग भी तंग करते हैं। इन सारे दुखों को जोड़ें तो 20%, और 80% व्यक्ति अपनी वजह से दुखी है, उसकी अपनी अविद्या के कारण वो दुखी है, उसको सोचने का ढंग ठीक नहीं आता, अपने राग की वजह से दुखी है, अपने द्वेष की वजह से वो स्वयं दुखी है। तो कम से कम 80% तो वो सुखी हो सकता है अगर वो ईश्वर के न्याय नियम के अनुसार चले, योगाभ्यास करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, वैराग्य को प्राप्त करे, ईश्वर समर्पण करे, तो 80% वो सुखी हो सकता है और 80% अपने दुखों को दूर कर सकता है जीते जी। बस थोड़े बहुत बचे रहेंगे 10-20%, तो इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। और इतना करके वो फिर अपना योगाभ्यास करता रहेगा और फिर मोक्ष में चला जाएगा, तो वहां उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे 100%। तो इस तरह से करना चाहिए, तो आदमी जीते जी भी बहुत अच्छी तरह से सुखी होकर जी सकता है। और कोई शंका हो तो बताइए, बोलिए। हम्म आपका प्रश्न ये है क्या महर्षि दयानंद जी को भगवान मान सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हां, उनको हम भगवान मान सकते हैं। भगवान का अर्थ बताया था, जिसमें 6 चीजें हों, जिसके पास 6 चीजें हों वो भगवान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बल है वो बलवान है, और जिसके पास भग है वो भगवान है। तो भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं शास्त्र में, एक डिक्शनरी में 6 भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं। जिसके पास वो 6 चीजें हों वो भगवान है। तो ये 6 चीजें महर्षि दयानंद जी के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान कह सकते हैं। 6 चीजें श्री रामचंद्र जी के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान राम कह देते हैं।
ये 6 चीजें श्री कृष्ण जी महाराज के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान कृष्ण कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 चीजें हमारे गुरु जी के पास भी हों। आपने पूछा क्या गुरु जी को भी भगवान कह सकते हैं? अगर ये 6 चीजें हमारे गुरु जी में भी हों तो हम उनको भी भगवान कह सकते हैं। और अगली बात बताऊं, इससे बड़ी बात यह है, आप भी भगवान बन सकते हैं। बस 6 चीजें प्राप्त कर लो, आप भी भगवान बन जाएंगे। जब आप धनवान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं बन सकते? बस वो 6 चीजें प्राप्त कर लो, आप भी भगवान बन सकते हैं। सुबह सुबह उठकर जो हम मंत्र पाठ करते हैं, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, करते हैं। इन सुबह के मंत्रों में एक मंत्र है जिसमें हम सुबह उठकर भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, वयम भगवंतः स्याम, हम भी भगवान बने। देखो सीधे सरल शब्द है, वयम हम सब, भगवान भगवंतौ भगवंतः, ये भगवान शब्द का बहुवचन है, वयम बहुवचन है, तो भगवंत भी उसका विशेषण बहुवचन ही आएगा। विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति वचन होता है। तो वयम हम सब, भगवंतः भगवान, श्याम बने, हम सब भी भगवान बने, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। कोई भगवान कोई आसमान से थोड़ी उतरते, यहीं से पैदा होते हैं, यहीं मेहनत करते हैं, वो 6 चीज प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। यदि हमारे गुरु जी के पास ये 6 चीजें हैं तो हम उनको भगवान कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बस ये ध्यान रखना कि वो परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं। हाँ, ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। हम जानबूझकर कई बार भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे महर्षि दयानंद जी हैं, वो भगवान हैं, उनके पास वो 6 चीजें हैं, हम उनको भगवान दयानंद कहना चाहें तो कह सकते हैं। और हम कई बार जानबूझकर संकोच करते हैं, इसलिए करते हैं कि कभी ये दूसरे लोग फिर उनकी भी मूर्ति बना देंगे और फिर उसकी पूजा चालू कर देंगे, तो उसको फिर भगवान श्री राम की तरह जैसे उनकी पूजा कर रहे हैं मूर्तियां बना बनाकर, तो लोग उनकी मूर्ति बना के पूजा शुरू ना कर दें, इस कारण से हम उनको भगवान नहीं कहते, संकोच करते हैं। यदि कोई ईमानदारी से, जैसे आपने पूछा, ईमानदारी से कोई पूछे तो हमारा उत्तर बिल्कुल, महर्षि दयानंद जी भी भगवान है। योग दर्शन के अंदर लिखा है ना, भगवान आवट्य, वो भी एक ऋषि थे। तीसरे पाद में भगवान जैगीषव्य, भगवान आवट्य, ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम लिखे और वहां भगवान शब्द है, यही शब्द है। तो भगवान मनु, भगवान दयानंद, भगवान आवट्य, भगवान कपिल, ये सारे भगवान हैं। जितने भी ऋषि हैं सब भगवान हैं। इनके सबके पास 6 चीजें हैं, इसलिए इनको सबको भगवान कह सकते हैं। और हम भी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करो, सब करेंगे। 6 चीजें कौन सी हैं? हाँ सुनिए, 6 चीजें। पहली चीज है ऐश्वर्य। पहली चीज क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, एक ईश्वर के गुण और एक ईश्वर की संपत्ति। लोग ऐश्वर्य का अर्थ मोटा मोटा इतना ही समझते हैं, जिसके पास संपत्ति हो, धन हो, भौतिक संपत्ति हो, वो ऐश्वर्यशाली है। वो तो सेकेंडरी है, वो दूसरे नंबर पे। वैदिक साहित्य में, वैदिक परिभाषाओं में ऐश्वर्य का मुख्य अर्थ होता है ईश्वरीय गुण। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो ईश्वर का भाव है वो ऐश्वर्य कहलाता है। तो ईश्वर का जो भाव क्या है? जो उसके अपने गुण हैं बहुत सारे, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, दान इत्यादि, ये बहुत सारे गुण हैं। ये जो ईश्वरीय गुण है इसका नाम है ऐश्वर्य। ये मुख्य अर्थ है ऐश्वर्य का, ये मुख्य है। संपत्ति सेकंड नंबर पे, क्योंकि संपत्ति का मूल्य कम है और गुणों का मूल्य अधिक है। संपत्ति आपको उतना सुख नहीं देती है जितने अच्छे आपको सुख ये गुण देते हैं। सेवा, दान, दया, नम्रता, सभ्यता, परोपकार, ये जो गुण हैं ये आपको ज्यादा सुख देते हैं या सोना चांदी? गुण ज्यादा सुख देते हैं, इसलिए प्राथमिकता गुणों की है ऐश्वर्य शब्द में। और सारे ऋषि लोग ऐश्वर्य शब्द में प्राथमिकता इन्हीं की रखते हैं। ज्ञान विज्ञान उसको ऐश्वर्य मानते हैं। विज्ञान आदि धन मुझसे मांगो, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है। धन से पहले विज्ञान शब्द लिखा है।
विज्ञान को बहुत बड़ा धन कहा है, ये सबसे बड़ा धन है विद्या। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, भर्तृहरि जी का श्लोक है, आपने पहले भी सुना होगा, कभी कभी श्लोक गाते हैं ना, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है वो सारे धनों। ओम, क्या हो गया, बैटरी डाउन? ओम चल रहा है, चल रहा है। तो ऐश्वर्य में मुख्य बात है ईश्वर के गुणों की, और फिर दूसरे नंबर पे संपत्ति, रुपया पैसा भी, खाना पीना भी ठीक होना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाकर ऐश्वर्य हुआ। ये ऐश्वर्य भग शब्द का पहला अर्थ है। दूसरा है तेज, तेज प्रभाव। ये राजा बहुत तेजस्वी है, बहुत प्रभावशाली है। सम्राट अशोक बहुत तेजस्वी राजा था, ठीक है ना। तो तेजस्वी प्रभावशाली, उसका प्रभाव है दुनिया पे, ये दूसरा अर्थ हो गया। तो जिसके पास ये तेज हो, जो तेजस्वी हो, वो भग शब्द का दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा है यश, गुड फेम, सुप्रसिद्धि, जिसकी गुडविल अच्छी हो समाज के अंदर, जिसको अच्छी दृष्टि से सुप्रसिद्धि हो, जिसकी बैड फेम ना हो। बैड फेम जैसे लादेन की, उसकी तो बैड फेम है, फेम तो उसकी भी है। कसाब और लादेन भी बहुत फेमस है, हाँ या ना, पर उनकी फेम अच्छी नहीं है, बैड। और श्री राम जी की गुड है, उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि है, लोग उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा पुरुष, महापुरुष मानते हैं, बहुत गुणवान मानते हैं। तो उसकी यश कीर्ति अच्छी होनी चाहिए, ये तीसरा अर्थ है। चौथा है श्री, श्री का अर्थ है शोभा, उसका सम्मान है दुनिया में, प्रभाव भी है और उसका सम्मान भी है, लोग बहुत पूजा करते हैं उसकी, बहुत सम्मान करते हैं। ये भव शब्द का चौथा अर्थ हुआ। पांचवा अर्थ है ज्ञान, उसके पास शुद्ध ज्ञान है। हम आदमी तो अविद्या में रहते, पर वो बहुत अच्छा शुद्ध ज्ञानी है, उसका ज्ञान वेदों के अनुकूल है। तो श्री राम जी वेदों के विद्वान थे, श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे, उनका कितना अच्छा सम्मान हुआ अब तक, आज तक भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। राजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तो उसमें एक क्रिया आती थी कि जब इस समय धरती पर जो सबसे एक्सपर्ट हो, हर लाइन में एक्सपर्ट, उर्दू वाले उसको बोलते हैं हरफन मौला, हरफन मौला, है ना। हर लाइन में जो मास्टर हो, एक्सपर्ट आदमी, वो ढूंढ के लाओ, उसको सम्मानित करेंगे। उसमें एक ऐसी क्रिया आती है, विधि आती है। तो फिर वहां सब विद्वानों ने ढूंढा, भाई हरफन मौला कौन है, हर लाइन में एक्सपर्ट कौन है, तो किसको चुना? श्री कृष्ण जी को। तो देखो वो उन हर लाइन में एक्सपर्ट थे, विद्या में, बुद्धि में, ज्ञान में, वेदों के बड़े अच्छे विद्वान थे। गीता का उपदेश देखो आज तक कितना अच्छा चल रहा है, दुनिया भर में सुनाया जाता है उसको। तो इस प्रकार से जिसका ज्ञान भी बहुत अच्छा हो, वेदानुकूल हो, ये पांचवा अर्थ हुआ। और छठा है वैराग्य, जिसके पास वैराग्य हो, दुनिया की चमक दमक से परे हो, मोह माया में फंसा हुआ ना हो, वैराग्यवान हो, बुद्धिमान हो, तत्वज्ञानी हो, तो वो, ये छठा अर्थ हुआ वैराग्य। इस तरह से जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो भगवान। तो हम भी 6 चीज प्राप्त करें, हम भी भगवान बन जाएंगे। सुबह सुबह हम प्रार्थना करते ही हैं हर रोज, वयम भगवंत श्याम। ठीक, हाँ बोलिए। 6 की 6 चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। एक होगा तो 17%, 17%। धीरे धीरे दूसरा भी प्राप्त करना है, फिर तीसरा भी चाहिए, तब कंप्लीट होगा ना 100%, 100%। जी हम्म। भुजाओं को क्षत्रिय, पेट को या जंघा को वैश्य, हाँ, पांव को शूद्र। हम्म हम्म
वो अलग चीज है, उसको यहां नहीं जोड़ेंगे। वो जो ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता ऊरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, ये मंत्र है, यही है ना। इसमें यजुर्वेद का मंत्र है, ये 31वें अध्याय का। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो समाज के अंदर ब्राह्मण है, समाज सोसाइटी में जो ब्राह्मण वर्ग है, पढ़ने पढ़ाने वाला बुद्धिशाली, उसका स्थान हमारे शरीर में जैसे सिर का स्थान है, मुखमंडल है, ये सबसे ऊपर है, ऐसे समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर है। ब्राह्मण की तुलना मुख के साथ की है। तो जैसे हमारे शरीर में सिर, यहां पर देखो इस मुखमंडल में सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, रसना भी है, त्वचा भी है, सब है, और बुद्धि भी यहीं पर ही है। तो इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में सारा कुछ बुद्धि ज्ञान विज्ञान का सारा कार्यक्रम है। तो समाज के अंदर जो ब्राह्मण है वो मुख के तुल्य है, सबसे उत्तम अंग, ऊंचे स्तर पर है, फर्स्ट नंबर उसको देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मूल्य सबसे अधिक होता है दुनिया में। अब बाहु, ये राजन्य जो क्षत्रिय है वो भुजाओं के तुल्य है, भुजाओं का नंबर गर्दन से नीचे है, सेकंड नंबर इसका है। तो समाज के अंदर जो क्षत्रिय वर्ग है उसका सेकंड नंबर है, वो सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास और ये फोर्थ क्लास। आज भी उसको फोर्थ क्लास कहते हैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर और फोर्थ क्लास। तो ये 4 वर्ग बना रखे। तो ब्राह्मण समाज में मुख के तुल्य है, जो विद्या विज्ञान संबंधी कार्य करता है उसका मूल्य सबसे अधिक है। रक्षा का काम करता है वो क्षत्रिय है, वो भुजाओं के तुल्य है। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तुरंत हाथ उठता है रक्षा करने के लिए। और तीसरा नंबर वैश्य का है, तो उसको कहीं पेट की उपमा देते हैं, कहीं पांव की, जंघाओं की। तो इसका साधर्म इस तरह से है। अगर पेट की उपमा दें वैश्य को, तो जैसे पेट स्टोर करता है, जो भी खाते हैं पेट में चला जाता है, जो भी खाते हैं पेट में चला जाता है। तो वैश्य जो है वो संग्रह करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, संग्रह करता है, स्टोर करता है, सुरक्षित रखता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उत्पादन करके वितरण भी करता है, सारे देश में चीजें पहुंचाता है। कश्मीर का सेब पूरे देश में मिलेगा, विदेश तक भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये वैश्य व्यापारी का काम है वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करना। तो पेट की तरह हो गया, ये स्टोर करता है और फिर सारे शरीर को बांट देता है। और अगर जंघा का उदाहरण लें तो जैसे जंघाएं चलने का काम करती हैं, दौड़ना भागना, तो वैश्य का काम भी दौड़ना भागना, इसके तुल्य। हर वस्तु का उत्पादन करो और दूर दूर तक पहुंचाओ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये इसके वैश्य के काम है, उसका तीसरा नंबर है। और पैर जो है ये तीनों का सहायक है। अगर पाँव में चोट लगी तो ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर सकता, क्षत्रिय भी कुछ नहीं कर सकता है। न दिमाग काम करे, न हाथ काम करे, न पेट काम करे, न पाँव काम करे, जंघा भी काम नहीं करे। अगर पाँव खराब है तो, पाँव में चोट लगी है तो सबका काम ठप। तो पाँव का चौथा नंबर है, वो सबकी सहायता करता है, तीनों की, उसका चौथा नंबर है। क्योंकि उसमें विद्या वाले गुण नहीं है, उसमें ताकत भी नहीं है रक्षा करने की, और इतना उत्पादन और वितरण करने का सामर्थ्य भी नहीं है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो शरीर से सेवा कर सकता है, इन तीनों की सहायता कर सकता है। इसलिए उसको सेवा करने के कारण बुद्धि कम होने से, योग्यता कम होने से उसका चौथा नंबर है। तो शूद्र को पैर के तुल्य चौथे नंबर पे रखना चाहिए, बस यहाँ इतना तात्पर्य है। अब जो हम पाँव छूते हैं वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम दूसरे का पाँव छूते हैं, उसमें ये भावना है, प्रतीक ये है कि जैसे पाँव का चौथा नंबर है शरीर में, चौथे नंबर पे है, उसकी योग्यता सबसे कम है, तो हम उसके पाँव छूते हैं, अपनी योग्यता को ये प्रदर्शित करते हैं हमारी योग्यता बहुत कम है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपसे कुछ सीखने आए हैं,
कुछ विद्या प्राप्त करने आए हैं, कुछ आशीर्वाद लेने आए हैं, इसलिए हम उसका पाँव छूते हैं कि हमारी योग्यता कम है, आपकी हमसे आगे, इसलिए पाँव छूते हैं। उसका अर्थ ये। ठीक है, और कोई शंका? तो ठीक है, विराम दें। समय हो रहा है, पाठ को यहाँ विराम देते हैं। कल की सूचना श्री लालचंद जी बता देंगे आगे। एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, योग दर्शन यानी ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या ऐसी अद्भुत विद्या होती है जो वास्तव में आत्मा भी इसको ही चाहता है। आत्मा जिस विद्या को चाहता है, जिस विद्या से आत्मा तृप्त होगा, वो यही विद्या है। इसलिए हमें समय का पता नहीं चलता कि कितना समय निकल गया।